कंज्यूमर आयोग ने फिल्म एक्टर शाहरुख खान और फुटबॉलर लियोनेल मेसी को नोटिस जारी किया है। 12 जनवरी को पेश होने के आदेश दिए गए हैं। मामला आकाश बायजूस से जुड़ा है। यहां पढ़ने वाले एक छात्र के पिता ने संस्था पर फीस के नाम पर 2 लोन निकलवाने का आरोप लगाया है। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई तो उन्होंने कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज करवाई। आरजेडी सुप्रीमो ने क्रिकेट विश्व कप में टीम इंडिया की हार के लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अशुभ हैं। लालू यादव अपना इलाज करवाने दिल्ली पहुंचे हैं। इसी दौरान उन्होंने ये बातें कही। बक्सर के बालगृह में दिव्यांग बच्चों के प्राइवेट पार्ट में मिर्ची पाउडर रगड़वाने का मामला सामने आया है। पीड़ितों ने महिला अधीक्षक रेवती पर ये सनसनीखेज आरोप लगाया है। समाज कल्याण विभाग के निदेशक प्रशांत कुमार ने जाँच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा, जब पीएम मोदी खुद इसका वादा कर चुके हैं तो बीजेपी विरोध क्यों कर रही है। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव इसकी मांग कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी हलाला सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को बैन करने की मांग उठने लगी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है। उन्होंने हलाला सर्टिफिकेशन के नाम पर बिहार का इस्लामीकरण करने का आरोप लगाया है। पटना के पालीगंज में एक प्रेमी जोड़े की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। गुरुवार सुबह दोनों का शव सड़क किनारे पड़ा मिला। मृतकों की पहचान राजेंद्र और शारदा के रूप में की गई है। दोनों पहले से शादीशुदा थे। भागलपुर में पत्नी की विदाई के लिए एक दामाद ने बीच सड़क पर सास के पैर पकड़ लिए। सास ननकी देवी का आरोप है कि पंकज अक्सर उसकी बेटी के साथ मारपीट करता है। काफी मान मनोबल के बाद उन्होंने बेटी की विदाई की। पीएम मोदी की सुरक्षा में तैनात एसपीजी जवान के घर डकैती हो गई। 17 बदमाशों ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। लुटेरे 13 लाख के गहने और 1 लाख कैश लेकर फरार हो गए। पीड़ित जवान का घर पटना के बैकटपुर पंचायत स्थित राजपूत मोहल्ले में है। भोजपुर में एक महिला को उसके 2 बच्चों के सामने जहर पिला दिया गया। रीता देवी का जेठ जेठानी से रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की हालत नाजुक बनी हुई है। उसे आरा सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। छपरा में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। हालत बिगड़ने पर सदर अस्पताल से पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। मामला मशरक थाना क्षेत्र का है। राजधानी पटना समेत राज्य के विभिन्न शहरों में प्रदूषण की स्थिति फिर बिगड़ने लगी है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के विभिन्न शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक अत्यंत खतरनाक स्तर को पार कर गया है। रिपोर्ट के अनुसार बेगूसराय का वायु गुणवत्ता सूचकांक 392 दर्ज किया गया। वहीं कटिहार का AQI 386, आरा का 368, राजगीर का 357, पूर्णिया का 354 और बेतिया का 344 रिकॉर्ड किया गया है। इधर पटना का AQI स्तर 311 दर्ज किया गया। राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर भागों में पछुआ हवा के प्रभाव से ठंड बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटों के दौरान बांका राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पूर्णिया जिले में सुबह के समय अधिकतर स्थानों पर मध्यम स्तर का कुहासा छाया रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक राकेश कुमार ने बताया कि अगले 2 दिनों में बक्सर, भोजपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, रोहतास, भभुआ समेत राज्य के पश्चिमी भागों में न्यूनतम तापमान में कमी की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम आमतौर से शुष्क रहने तथा सुबह के समय राज्य के उत्तरी भागों में हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाए रहने एवं शेष भागों में हल्के स्तर का कुहासा छाए रहने का पूर्वानुमान है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के पश्चिमी भागों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी देखी जा सकती है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नामांकित कोई विद्यार्थी अब फेल नहीं होगा। शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 8वीं तक में पढ़ने वाले कमजोर बच्चों के लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था कर उन्हें वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण कराने का फैसला किया है। विभाग के अनुसार इस परीक्षा में किसी बच्चे के फेल होने पर संबंधित शिक्षक और प्रधानाध्यापक इसके लिए जिम्मेदार होंगे। विभाग ने सभी जिला शिक्षा कार्यालयों को पत्र भेजकर 30 नवंबर तक ऐसे बच्चों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
बिहार लोक सेवा आयोग ने पहले चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम पर बिना प्रमाण और शपथ पत्र आपत्ति दर्ज करने वाले 741 अभ्यर्थियों से स्पष्टीकरण मांगा है। इन अभ्यर्थियों से 30 नवंबर तक स्पष्टीकरण का जवाब देने को कहा गया है। आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आयोग संबंधित लोगों के विरुद्ध निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। आज देवोत्थान एकादशी है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन 4 महीने से निद्रा में रहे भगवान विष्णु जाग जाते हैं। देव के जागने के साथ ही सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। हमारे बेगूसराय संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर जिले के सिमरिया धाम में शाही स्नान का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने भी शाही स्नान में भाग लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज नालंदा जिले के राजगीर में महाराजा जरासंध मंदिर में जरासंध महोत्सव का शुभारंभ किया। कला संस्कृति और युवा विभाग की ओर से पहली बार इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जरासंध मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने महाराजा जरासंध की प्रतिमा निर्माण कार्य समेत विभिन्न निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। इस दौरान वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र कुमार राय भी उपस्थित थे। प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान के तहत आज कई जिलों में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। जहानाबाद में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए 5 किलोमीटर और इससे अधिक उम्र के लोगों के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नवादा, पूर्णिया, वैशाली और सहरसा जिले में भी नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता दौड़ का आयोजन किया गया। हरियाणा के लाली में खेले जा रहे अंडर 15 महिला एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में बिहार ने गोवा को 2 विकेट से हरा दिया। गोवा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 35 ओवर में 112 रन बनाए। बिहार की टीम ने प्राची कुमारी के नाबाद 30 रनों की बदौलत इस लक्ष्य को 33वें ओवर में 8 विकेट खोकर हासिल कर लिया। बिहार अपना अगला मैच 25 नवंबर को पश्चिम बंगाल के विरुद्ध खेलेगा। इधर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट के एक मुकाबले में दिल्ली ने बिहार को 8 विकेट से पराजित कर दिया। मुंगेर जिले की SC/ST विशेष अदालत ने पवन तांती हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी राणा यादव समेत 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने इन सभी पर 40-40 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। गया के गांधी मैदान में कल से 10 दिवसीय खादी मेला सह उद्यमी बाजार का आयोजन किया जाएगा। और अब अंत में मुख्य उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे बिहार के 5 श्रमिक समेत 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान अंतिम चरण में है। घटनास्थल पर स्वास्थ्य जांच के लिए मेडिकल टीम तैयार है। आपातकालीन स्थिति में श्रमिकों को हवाई मार्ग से एम्स ऋषिकेश पहुंचाए जाने की व्यवस्था की गई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सिलक्यारा सुरंग में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के महानिदेशक अतुल करवाल ने बताया कि बचाव कार्यों में यदि किसी प्रकार की अड़चन नहीं आती है तो श्रमिकों के आज ही बाहर निकलने की उम्मीद है। इधर श्रमिकों के परिजनों ने राहत कार्यों पर संतोष जताया है। सुरंग में फंसे बिहार के 5 श्रमिकों में भोजपुर जिले के पेउर गांव निवासी सबा अहमद, सारण जिले के एकमा निवासी सोनू शाह, बांका जिले के कटोरिया के वीरेंद्र किस्कू, रोहतास जिले के तिलौथू के सुशील कुमार और मुजफ्फरपुर के सरैया के दीपक कुमार शामिल हैं। सेफ्टी सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत सबा के पिता मिसबाह अहमद ने कहा कि फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए सरकार की पहल पर उनका पूरा विश्वास है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि राहत और बचाव दल के अथक प्रयास जल्द ही कामयाब होंगे और सबा समेत सभी श्रमिक अपने परिजनों से मिलेंगे। इधर बांका जिले के कटोरिया के वीरेंद्र किस्कू का परिवार भी बेचैनी के साथ उसके लौटने का इंतजार कर रहा है। वीरेंद्र किस्कू के पिता मुनीलाल किस्कू ने कहा कि जब से सुरंग धंसने की खबर आई है पूरा परिवार परेशान है। केंद्रीय जांच एजेंसी NIA की टीम ने आज औरंगाबाद, कैमूर और गया जिले में विभिन्न स्थानों पर स्थानीय लोगों के नक्सलियों के साथ साठगांठ के मामले में छापेमारी की।
एनआईए ने नक्सलियों को मदद उपलब्ध कराने के आरोप में भभुआ शहर में प्रकाशन का काम करने वाले 2 प्रिंटर्स के यहां छापेमारी की है। इन दोनों पर नक्सली पर्चे छापने का आरोप है। वहीं एजेंसी ने कैमूर के अघौरा से 3 संदिग्ध नक्सलियों को भी गिरफ्तार किया है। इधर गया जिले में नक्सलियों से संबंध रखने और उन्हें मदद पहुंचाने के आरोप में एक स्थानीय वार्ड पार्षद के यहां भी एजेंसी द्वारा छापेमारी की गई है। एनआईए की टीम ने औरंगाबाद के कासमा, रफीगंज और ढिबरा में भाकपा माओवादी के शीर्षस्थ कमांडर प्रमोद मिश्रा के विभिन्न ठिकानों पर भी छापेमारी की। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने आज नवादा जिले के हिसुआ थाने में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक राजेश कुमार को 21,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी हिसुआ बाजार स्थित एक दुकानदार से उसकी जमीन के सामने से कब्जा हटाने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। शिकायत की जांच सही पाए जाने के बाद निगरानी की टीम ने आरोपी को ट्रैप लगाकर गिरफ्तार कर लिया। केंद्र सरकार डीप फेक से निपटने के लिए नियम जारी करेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डीप फेक लोकतंत्र व समाज के लिए नए खतरे पैदा करते हैं। श्री वैष्णव ने नई दिल्ली में विषय विशेषज्ञों के साथ बैठक में कहा कि डीप फेक से निपटने, समाज के विश्वास को मजबूत करने और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कदम उठाए जाने की जरूरत है। बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि डीप फेक को विनियमित किए जाने के लिए 4 स्तंभों की जरूरत है। इन स्तंभों में डीप फेक की पहचान करना, गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकना, रिपोर्टिंग तंत्र को मजबूत करना और लोगों में जागरूकता बढ़ाना है।